चक्रवर्ती भरत जब अपने सिंहासन पर विराजमान थे तब दूत उनके दरबार में उनके समक्ष 3 सुखद समाचार ले आया था। वे कौन कौन से थे बच्चों? अभागा भरत कितने जन ने पढ़ा है? भूल गए? उच्छिष्ट भोजी कितने जन ने पढ़ा है? उच्छिष्ट भोजी कितने जन ने पढ़ा है? अभागा भरत कितने जन ने पढ़ा है? बच्चों आपने काफी पुस्तकें पढ़ते थे पहले, आप क्या हो गया आपको? खाली समय में आपको लाइब्रेरीज में जरूर जाकर बैठना चाहिए। लौकिक धार्मिक आपको सब अध्ययन करना चाहिए। 3 खबरें दूत लेके आया था। वे 3 खबरें थे। एक तो भरत जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसकी खबर थी। एक तो भरत जी को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, सुदर्शन चक्र, जो उनके चक्रवर्तित्व, आगामी चक्रवर्तित्व होने का, आगामी क्या चक्रवर्तित्व होने की एक टोकन मिल गया था। टोकन किसे कहते हैं? एडवांस को कहते हैं। एडवांस होता है ना, एक टोकन मिल गया था। दिग्विजय के लिए तो बाद में गए, 6 खंडों को जीतने के लिए तो बाद में गए। पहले उसके प्रतिरूपक के रूप में सुदर्शन चक्र उनके आयुधशाला में प्रकट हो चुका था, जिससे प्रूव हो रहा था कि चक्रवर्ती होने वाले ये 2। तीसरी खबर दूत ले आया था, आपके गृहस्थावस्था के पिताश्री तथा आदिनाथ मुनि को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। एक साथ 3 खबरें ले आया था। कौन रिपीट करेगा इन 3 खबरों को बच्चों? शाबाश, ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट। चलो ठीक है, ठीक है। आपका हाथ ऊपर नहीं था? समझ नहीं आया। आपका हाथ ऊपर नहीं था? विल यू रिपीट माय डियर? आपने पहले कभी धर्म पढ़ा है? नहीं। शाबाश। पुत्र रत्न, सुदर्शन चक्र, शाबाश। और उनके पिताश्री यानी कि आदिनाथ को, मुनि आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति। लड़का पैदा हुआ था, एक तो चक्रवर्तित्व घोषित हुआ था, मतलब जैसे पीएम सीएम पद होते हैं वैसे एक पद मिला था, और उनके पिताजी को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वे भगवान हो चुके थे। आपने पढ़ाई भी था, उसमें ये भी मैं जानता हूँ माय डियर, ये चीजें मैं कई दफे बोल चुका हूँ। हाँ बोलिए। और उसमें कहा भी गया था कि उनकी माँ बोलते तू कितना भाग्यशाली, वो बोलते माँ भाग्यशाली तो मत कहो, तेरा भरत तो अब गया। राइट, वो तो कई दफे लिया वो प्रसंग। उसी प्रकार आज मेरे विषय को प्रारंभ करने के पहले 3 अच्छी खबरें मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं मेरे विषय की ओर बढ़ लूंगा बच्चों। पहली खबर यह है कि बहुत जल्द, संभावना के गर्थ में है अभी, इट्स नॉट वेरी श्योर, मेरे तक जैसी बात आई है, यहां से जो मेरे प्रवचन होते हैं वो ट्रस्ट ने ये निर्णय किया है कि मेरे जो प्रवचन है वे लिपिबद्ध के रूप में छपकर सामने आएंगे, पुस्तकाकार। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे उसमें खास खुशी नहीं है, अपने को उसमें कोई बात नहीं है खास, लेकिन यदि पत्रिका छपती है तो आई वुड लाइक कि आप भी उसके पार्ट बने, जिससे आपका भी लेखन चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। आप कविताएं आप लिख सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो पत्रिका का पार्ट बने। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। जैसे
कोई स्पीचेस देता है मंच से, और किसी की खूबी होती है लिखने की, किसी किसी की दोनों में मास्टरी होती है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो पहला सुखद समाचार ये है कि मैं चाहूंगा आपका भी योगदान उसमें दर्ज करें, कविता के रूप में, लेख के रूप में। लेख जिस प्रकार से लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर, आपको बस इच्छा व्यक्त करनी है, ऑल द थिंग्स विल बी डन। एक बात तो ये हुई, ये सुनकर कितने जनों को खुशी हुई, शाबाश। मैं समझता हूँ आप लोग कितने जन आप में से ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ लिखने का, कुछ ना कुछ उसमें करने का। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें प्रवचनों के अंश भी हो सकते हैं, और जनरली जो मैं प्रवचनों में बोलता हूँ वो आपको आम प्रवचनों में नहीं मिलेंगी वो बातें। तो ये सब नई चीजें होगी। तो अब जैसे अक्षय तृतीया के ही मैंने एग्जाम्पल दिया, मुश्किल है कोई इस पर बोलता होगा, मुश्किल मतलब मैंने तो कभी किसी के से मुख से सुना नहीं। तो आपको चाहिए ऐसी बातें आप उसमें प्लेस करेंगे तो दैट विल बी वंडरफुल। आपको लगेगा आपके नाम से हाँ चलेगा, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, तो पहली खबर तो मैंने ये दी आपको। अभी दूसरी खबर सुन लीजिए। पिछले साल यहाँ पर हमारे बीच में एक बहुत होनहार विद्यार्थी पढ़ते थे, बड़े गजब की उनकी पकड़ थी, ग्रास्पिंग पावर वगैरह, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, नाम कोई ले सकता है। तो वे यहाँ पर शायद अभी आधे पौन घंटे में आ जाएंगे। 2-3 दिन वे भी अपना लाभ ले सकेंगे, लेंगे मतलब लाभ लेंगे ही सही, और आपसे तो मिलेंगे ही खैर, वे तो स्कूल जो भी कुछ काम होगा। सेकंड बात ये हुई, खुशी मुझे इस बात की नहीं है बच्चों, आज यहाँ पर आप सभी जन बैठे हैं और धर्म कार्य में संलग्न है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है खास। ये तो मन मार के कोई भी बैठ सकता है, हाँ या ना? आपको बैठना ही पड़ेगा, आना ही है, जाना ही है आपको, क्या कर सकते। लेकिन सच्चा मजा कब होता है? जब बिना प्रेशर के वो बात होती है। और आप यहां से जाएंगे तो कितने जन मुझे वर्ड देते हैं कि मैं अभी से ही वर्ड ले रहा हूं कि यहाँ पर रहने का योग जितना बनेगा सो बनेगा। किसी का 3 साल है, क्योंकि 10वीं के बाद शायद कुछ होगा भी नहीं यहाँ पर, किसी का और भी कोई दिक्कत आ सकती, कुछ भी। लेकिन अपनी शक्ति प्रमाण कितने जन है जो घर पर भी स्वाध्याय करने की कोशिश करेंगे? कितने जन ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे माता पिता को भी इसमें लगाऊंगा? शाबाश शाबाश शाबाश। ये दूसरी खबर हुई। तीसरी खबर, हाँ, when you will be back after summer break I'm talking about, जब जून में आप लौट कर आएंगे यहाँ पर, तब मैंने सोचा एक श्रृंखला यहाँ पर प्रारंभ होगी, लगभग दैट विल बी ऑन अल्टरनेट संडेज। वो सब हम ही को तय करना है, वो तो जनता की अदालत आप ही की है, और आप ही सब तय करेंगे, और जैसा आप कहेंगे वैसा बात आगे बढ़ेगी। तो अल्टरनेट संडेज को मैंने प्लान किया है कि जो भी आपकी शंकाएं होती है तो वे शंकाएं एक नोटबुक में पेन डाउन करें, जिसका समाधान मैं 1 घंटे के रूप में दूंगा, तो शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान के रूप में वो चल सकेगा। कितने जन मुझे समझ रहे? कितने जनों को खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म चालू होगा? उसमें प्रश्न किसी भी स्तर के हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या आपके निजी जीवन के भी हो सकते हैं। तो मैं यहीं पर ऑन रिकॉर्ड आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और दरअसल मुझे किसी ने ये कहा है, मुझे इसका कोई चस्का नहीं है बच्चों, दरअसल मुझे किसी ने कहा है, आप जो भी बोलते हो, जो भी बोलते हो, आप एक शब्द भी आप किसी के साथ बात करते हो, प्लीज 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 उसको ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि वी कांट बी विथ यू ऑल द टाइम्स। तो आप जो भी कुछ बोलते हैं, आपके साथ कोई दोपहर में भी मिलने आए, शाम को मिलने आए, अलग से 5 मिनट 10 मिनट, आप जो भी कुछ बोलते वो ऑन रिकॉर्ड करें। तो बहुत कहने के बाद मैंने इस बार प्लान बनाया कि जो भी मैं कुछ चर्चा करता हूँ किसी से, 99% में तत्व चर्चा ही करता हूँ, तो इसलिए वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। एनीवे, कम बैक नाउ, गेट फोकस्ड।
कितने जन फोकस्ड है टॉपिक की तरफ? ध्यान से सुनिएगा। विगत 4 पाठ और आगामी आने वाले 4-5 पाठों को मैं जरा में ही कवर कर दूंगा। पढ़ेंगे हम बाद में, पहले मैं आपको जिस्ट दूंगा, उसकी एक रफ आइडिया दूंगा। लोक में कोई कार्य होता है, लोक में कोई कार्य होता है जो हम आंखों से देखते हैं अथवा सुनते समझते हैं, वह कार्य लगभग स्थूल कार्य हुआ करते हैं। सूक्ष्म कार्य हमारे सीधे सीधे तुरंत ही ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, उसे बहुत जोर देना पड़ता है तो पता चलता है सूक्ष्म कार्य क्या है। अभी खुलेगी बात, अभी खुलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिकंजी कोई पी रहा हो। शिकंजी कितने जन समझते हैं? शिकंजी, शाबाश। नींबू शरबत कहते, शरबत कहते उसे। कोई शिकंजी पी रहा हो, शिकंजी में जो स्वाद आया उसको शिकंजी पीकर, वो स्वाद एक कलेक्टिव स्वाद है। वो ना ही अकेले नमक का है, ना ही अकेले इलायची का है, ना ही अकेले नींबू का है, ना ही अकेले शक्कर का है, ना ही अकेले पानी का, ना ही अकेला और कुछ और सौंफ, ठीक है, ओके, ना ही अकेले सौंफ का है, आदि। वो एक मिश्रित स्वाद का आनंद आप ले रहे हैं, जिसे आप शिकंजी कह रहे हैं। शिकंजी अब क्या खेलेंगे? नहीं, मैं एक ही चीज लूंगा, मैं शिकंजी लूंगा। स्थूल रूप से वो उसे एक चीज कह रहे हैं, स्थूल रूप से उसे एक चीज ही कहते हैं, बट सूक्ष्मता से देखे तो वो एक चीज नहीं है, उसमें 10-20 चीजें मिलाई गई है, और ये जो तुम स्वाद ले रहे हो ये मिश्रित स्वाद है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तभी तो शिकंजी पीते समय वो आदमी ये कहता है नमक थोड़ा यदि ज्यादा होता तो मजा आ जाता। कोई ये कहता है नमक बहुत ही ज्यादा हुआ है, अब एक काम करो, थोड़ा बोलो, जरा बात को पूरी करो। कोई बोल रहा था यार, थोड़ा नींबू की 2 बूंदे डाल दो। अगेन साइंस, नमक बेस है, उसे न्यूट्रल करने के लिए एसिड की जरूरत है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? पीएच वैल्यू पढ़ते होंगे ना, पीएच वैल्यू छोड़िए, ये सीधा साइंस है। ये तो ये नहीं हटा सकते तो वो डाल सकते हैं, लेकिन सम्मिलित स्वाद का आनंद लेते समय, कलेक्टिव टेस्ट का आनंद लेते समय हम सूक्ष्मता से विचार करें तो ये नमक का है, ये इलायची का है, ये शक्कर का है, ये नींबू का स्वाद है, ऐसा ये जीरे का स्वाद है, ऐसा भिन्न भिन्न स्वाद ख्याल में आ सकते। उसके लिए आपकी थोड़ी नजर और थोड़ी पैनी करनी पड़ेगी। नजर का तात्पर्य आंखों की नजर की बात नहीं कर रहा हूं, और सही मायने में हमारी आंखें ये है भी नहीं, हमारी आंखें तो ज्ञान की है, सोच यू आर टॉकिंग अबाउट। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। ठीक उसी प्रकार जितने भी कार्य रोज हो रहे हैं हमारे माध्यम से, वे सब कलेक्टिव हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? कलेक्टिव। स्थूल रूप से देखो तो यही लगेगा कि एक काम हुआ है, बट सूक्ष्मता से देखो तो इसमें कितने ही कामों का मिश्रण आपको दिखेगा, जिसे जाकर एक काम कहा जा रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग की थी आज के प्रवचन की, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्टरी रहा थोड़ा, चक्रवर्ती, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद की बात करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन की स्टडी करते हैं हम, जैसे मैंने भोजन किया, तो ये कितने कार्य लग रहे हैं? ये कितने कार्य लग रहे हैं? एक कार्य लग रहा है कि मैंने भोजन किया। अभी इसमें थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यह सम्मिलित कार्य की
आपने उपचार किया कि मैं भोजन कर रहा हूं, इसमें सभी कार्यों के सभी अलग अलग पुर्जे करके दिखाइए जरा। आप में से कोई कोशिश करेगा प्लीज। एक हम ऐसा बोल रहे कि भोजन किया है। हाँ। एक स्थूल रूप से एक कर रहे। हाँ। और सूक्ष्म रूप से देखा तो हाँ। इसमें कार्य ज्यादा है। आपने तो रिपीट किया माय डियर, मैं उस पर नोट चाहता हूं, कुछ नोट, आपका कुछ कमेंट्री चाहता हूं मैं उस पर। एनीवे, गुड गुड, बोलिए। जैसे कि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो रोटी, सब्जी, फिर दाल लिया तो दाल, चावल। नेक्स्ट किसी का कोई एंगल बोलने का? सुनिए अभी ध्यान से। इसमें कितने कितने कार्य हो रहे देखिए। इसमें जीव पहली बात तो जान रहा है, काम एक। दूसरी बात, जीव भोजन करने का भाव कर रहा है, बात दो। बात तीन, हाथ रोटी को सब्जी में चूर कर होने की प्रक्रिया हो रही है। फिर वह वहां से उठाकर लाइक जेसीबी वो वहां से उठाकर वह मुंह में डाला जा रहा है। मुंह में मतलब मुख में गया, फिर वहां से ट्रैक में से नीचे जाकर फिर वो सीधा पेट में, इंटेस्टाइन में। मैं ज्यादा साइंस समझता नहीं हूं, न समझाना चाहता हूं, और वो पेट में चला जाता है। भोजन मैंने किया, इस स्थूल कार्य को यदि हम डिसेक्ट करें, इस कार्य की यदि मीमांसा करें, बाइसेक्ट करें, इसे डिवाइड करें, क्लासिफाई करें इसे फंक्शनली, तो मुख्यतः से दो बातें होगी, एक जैविक कार्य और एक शारीरिक कार्य, एक आत्मिक कार्य और एक फिजिकल कार्य, एक स्पिरिचुअल कार्य और एक शारीरिक कार्य। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कंफर्मेशन प्लीज। शाबाश। किसी को कोई प्रश्न है यहां के बीच में? कोई क्वेश्चन? नो। आगे बढ़ता हूं। दो कार्य सम्मिलित हो रहे, जिसमें आत्मा की तरफ के मैंने कितने कार्य बताए? दो। कौन से? कौन बताएगा? जानना, भाव करना। शाबाश। जानना और भाव करना, ये जीव की तरफ से बोला। पुद्गल की तरफ से क्या बोला मैंने? रोटी मतलब उसको चूरना, ये एक कार्य मान के चलिए, और उसको पेट में डालना, दो कार्य। तो बहुत झमेला लगता हो तो एक ही कार्य कर लीजिए आप। थाली का माल पेट में चला गया, मैंने भोजन किया में यह सम्मिलित रूप से तीन कार्य कम से कम तो आपको सोचने ही है। जानना, देखना, मैंने जाना, मैंने भाव किया। अब भाव, कौन सा भाव मानेंगे इसे? कोई मुझे फोकस करेगा इस पर प्लीज। मतलब जीव ने बस खाना खाने का भाव किया। नहीं, इट्स ओके, बट और बोलो, विशेष जो मैं बोल नहीं चुका हूं अभी तक। इसे कौन सा भाव कहेंगे हम? इसे हम, यदि यह भाव हो, अरे जल्दी जल्दी खा लो, अपना अपना देख लो, फटाफट मुझे खाना है, फिर मुझे जाना है, ये सब देख लेंगे उनका अपना अपना। अरे खा लो, अरे बख्शे अबख्शे है, खाने के लिए पंडिताई झाड़ना है फालतू में। खा लो, जो भी मिला चुपचाप खा लो। एक प्रकार के ये भाव, मैं उसे अशुभ भाव के दायरे में डाल देता हूं। और कौन सा भाव हो सकता है भोजन संबंधी? एक शुभ भाव हो सकता है। वो किस प्रकार हो सकता है? वो क्या हो सकता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट शुभ भाव? अरे भाई देख के खाओ कुछ भी वो, लेकिन उसे देख के खाना चाहिए। किस बात की जानकारी नहीं हो, उसकी जानकारी लेके खाना चाहिए, क्योंकि शाबाश, जिसके ज्ञान नहीं होता वो अभक्ष माना जाता है। बहुत अच्छा। और बोलो। और डोंट मेक हेस्ट। हाँ, गड़बड़ में मत खाओ। मजा आ गया, बैठे हैं, शांति से। अरे के भागकर थोड़ी जा रहा है, कर लेंगे पहले कायोत्सर्ग हो जाए, पहले अनशन स्वभाव को याद किया जाए, पहले शरीरी सिद्ध भगवान का स्मरण किया जाए,
मुनिराज का स्मरण किया जाए और तत्पश्चात चालू करें। और सेकंडली, जो भी मैं खा रहा हूं उन सब का पोषण मेरे साधना में काम आए, मेरे तपश्चरण में काम आए। एक एक कोर खाते समय वो मजबूरी और वो संयम के लिए लगने वाला पेट्रोल, यह स्मरण रहे इस बात का। इसे मैं शुभ भाव में डाल देता हूं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? देखिए, अभी तक जो 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं बच्चों, उन 4 चैप्टर्स की थीम क्या थी? मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ भी नहीं जानता। तीसरा चैप्टर एक प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन था, जिसमें ऐसा बोला गया, थोड़ा सा क्रम अपने ढंग से करके, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ भी नहीं जानता है। शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, दोनों एंटिटीज अलग अलग। फिजिकली साथ रहते हैं लेकिन इतने मात्र से एक दूसरे रूप हो नहीं जाता। काफी चर्चा, कल काफी उदाहरण हमने पीतल का उदाहरण लिया, कल हमने पानी का उदाहरण लिया, कितने जन को याद आ रहा है? और आज शिकंजी का उदाहरण ले ही रहे थे। किन्हीं नियत चिन्हों के द्वारा हमने ये तय करना पड़ता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी जो एक एक्टिविटी दिख रही है, ये एक एक्टिविटी नहीं है, इसमें 2 एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट से 2 अलग अलग एंटिटीज है। जब तक हम ऐसा भेद विज्ञान नहीं करते तब तक भोजन का सच्चा आनंद नहीं आ सकता। लोगों को लगेगा अरे इसमें तो भोजन का मजा, बात को जरा पूरी करो। कोई कौन बोला ये? शाबाश। अरे तुमने क्या बोल दिया? ये सब अभी बोलने की बात थोड़ी है यार, मजाक मत किया करो, इसके मजाक खिरखिरा हो गया सब। इतना अच्छा टेस्ट बना तो सब चला गया। भोजन का सच्चा आनंद लेना है तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। भोजन का सच्चा आनंद मतलब इसमें कौन सा आनंद होता है? भोजन का आनंद का तात्पर्य भोजन संबंधी ज्ञान का आनंद। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी ध्यान से सुनना। और एक बात, ये आगामी चैप्टर्स की मैं थोड़ी सी भूमिका जमा रहा हूं। अच्छा, द्रव्य गुण पर्याय में चौथे चैप्टर में हमने क्या देखा था? चौथे चैप्टर में मैं आत्म द्रव्य और शरीर अजीव द्रव्य, राइट? शरीर अजीव है, मैं और मेरे में रहने वाला ज्ञान ये गुण है, और ज्ञान के द्वारा जो जानना प्रक्रिया हो रही है वो कार्य है उसका, वो उसके पर्याय फंक्शन है, एग्जीक्यूशन। द्रव्य, गुण और पर्याय। मैं कल कह रहा था, पुद्गल क्या करता है? ये फोन क्या करता है? ये चश्मा क्या करता है? ये करता है, स्पर्श करता है। अभी स्थूल बात कर रहा हूं। स्पर्श करता है, रस करता है, गंध करता है, वर्ण करता है। अब ये तो गुण है। हाँ, तो उनकी पर्याय को वो करता है, प्रतिपल कर रहा है। निकम्मा तो कोई नहीं है जी इस विश्व में। इस विश्व में एक जन भी आपका ध्यान नहीं है? क्या बात है? मत करना ऐसे फिर से। समझ में आया? और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग। मैंने आज आपको प्रारंभ में भी देखा। आप आपकी दुनिया में हो, आप ध्यान दीजिए। ध्यान कम है आज, ऐसा है? थोड़ा आपस में लगे हो? हाँ? अरे मैं आपको पूछ रहा हूं, आंख में, तुम्हारी आंख में पंप लेके आना है। अरे क्लास चल रहा है यार, तुम क्या मजाक चल रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हाँ? उसे रब मत करो, अभी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, ध्यान से सुनना आज, है ना? 4 चैप्टर्स तो हमारे हो चुके।
आगामी आने वाले 4 चैप्टर्स जो है, अभी 2 चैप्टर्स में बड़ी इजी है, वे तो कुछ नहीं है, प्रश्नोत्तर के रूप में है विगत 4 चैप्टर्स के। जैसे मैं पूछूं आपको, आप कौन हो? जीव जीव जीव। शरीर कौन है? अजीब अजीब अजीब। बड़ा भद्दा लगेगा यदि कोई फेरी निकले, प्रभात फेरी, और स्लोगन्स में ये स्लोगन्स बोले जाए तो बड़ा अटपटा लगेगा लोगों को। ये किसके बोल बोले जा रहे? महावीर जयंती के दिन महावीर के होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन हो सकते हैं श्रेयांश वगैरह के, आदिनाथ वगैरह के, बट आप क्या करते हो? जानते हैं और केवल जानते हैं, जानने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। डोंट पोक। यू शुड कैरी एन हैंकरचिफ विथ यू माय डियर। रुमाल कितने जन के पास है? नहीं है? यहां पर घर पर कमरे पर है कि नहीं है? अरे लका डीपीएस मध्ये पडतो। हाँ, चलिए अभी ध्यान से सुनना। अभी तक हम ये बोले जा रहे हैं। अच्छा, और एक बताओ, ये क्या है? क्या इसमें ज्ञान है? क्या टीवी में ज्ञान है? क्या फोन में ज्ञान है? क्या एआई में ज्ञान है? क्या रोबोट में ज्ञान है? बड़ी विचित्र बात है। सालों बीत गए मुझे, मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा सुना, क्या हुआ क्या मालूम, कि किसी कंट्री में इस पर अभी पारित होने वाला है निर्णय कि रोबोट भी वोट कर सकेगा। कितनी विचित्र बात चल रही है यार। रोबोट आपके सब काम कर सकता है। पैसे से नौकर खरीद सकते हो, भक्ति नहीं। रोबोट आहार दान दे सकेगा? नहीं, आई मीन उसे यदि उसमें प्रोग्राम सब फीड किए जाए, भाई साहब मैं सही कह रहा हूं, आपको सही कह रहा हूं, वो बिल्कुल नग्न दिगंबर 28 मूलगुण उसमें फीड करो। मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं बच्चों, जानते तो आप लोग हो, लेकिन आप मुझे समझ रहे होंगे। उसमें बराबर फंक्शंस फीड करो, दिगंबर 28 मूलगुण के क्राइटेरिया डाल दो सब। बहुत चाहिए तो उसे एक इमेज के रूप में एक नग्न प्रतिमा दिखा दो, इरिया समिति वगैरह का स्वरूप डाल दो, सब 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 सब, और उसे कहो कि ऐसे मुनिराज आने पर तुम्हें ऐसा पड़गहन करना और उनको अंदर लेके आना। ये वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? सब कर सकेगा। यहां बैठकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर पर उड़ने वाले विमान में यहां बैठकर वो बिगड़ी हुई मशीन ठीक करते लोग, हाँ या ना? अरे ऐसे कैसे करते होंगे, ऐसे कैसे करते होंगे? वह कोई मैकेनिकल डिफेक्ट होने के बाद कोई प्रैक्टिकल है, ऊपर से नीचे आएगा, समझ में? नीचे से रडार सिग्नल देता है, ऊपर ऊपर ऊपर, प्लेन थोड़ा ऊपर चलने लगता है। तभी तो उसने कैच किया वो, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, जब भी कोई क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स सब रीड करता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ सब वो बताता है, एक्चुअली कैसे क्रैश हुआ, वो आपस में क्या बात हुई थी, अंत में ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देता है आपको, सब सब सब। एनीवे, कम बैक। रोबोट ये सब करने के बावजूद भी क्या उसका आहार दान मुनिराज ग्रहण करेंगे? क्योंकि भैया 9 पुण्य प्रतिपत्ति, 9धा भक्ति, क्या कहा? 9धा भक्ति चाहिए, 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति चाहिए, क्षमा गुण चाहिए उसमें, समझ में आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, संतोष गुण चाहिए उसमें, ये सब। उसमें तो ऐसी कोई अहो भक्ति नहीं हो सकती, उसके आंखों में ना ही कभी आंसू आ सकते हैं। जैसे बात को पूरी करिए, जैसे चंदन बाला के आए थे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है उसमें होना।
जब आनंद ही नहीं है तो कोई मैकेनिकल डिवाइस तो है नहीं ऐसा कुछ जो काम करा दे उनका बाहर। एनीवे, कम बैक। मैं क्या कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनिएगा। वो हाँ ना के प्रश्न आप समझ रहे ना, मैं उसके लिए सब गिना रहा हूं। क्या इसमें ज्ञान है उसके लिए मैंने उदाहरण दिया। 3 बार बोलिए, इन्होंने 3 बार कहा है तो मुझे 3 बार ही तो पढ़ाना पड़ेगा। ओके। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, एक लाइन हमने खड़ी की थी, कौन सी? आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। एक लाइन खड़ी की थी, कौन सी? एक एक्सपेरिमेंट चालू की थी हमने। किस पर एनालिसिस चालू की थी हमने? एक प्रोजेक्ट पर हमने वर्क करना चालू किया था, एक कार्य की मीमांसा करना हमने प्रारंभ किया था। वो क्या था पर्टिकुलर? रोबोट की। मैं भोजन कर रहा। शाबाश। भोजन की। उस पर हम पूरा खेल रहे हैं अभी। एंड दिस विल टेक यू टू अदर 2 चैप्टर्स। मैंने भोजन किया, ये सिंपली आप बोले जा रहे हो। उसमें मुख्यतः से तो 2 पार्टीज खड़ी है। एक, बोलिए, एक पार्टी कौन सी है? एक पार्टी कौन सी है इसमें? भाव और शरीर। बिल्कुल चलेगा। जीव और शरीर, 2 पार्टीज खड़ी है इसमें। मैंने भोजन किया, मैं कंट्रीब्यूशन जीव का इतना ही है कि उसने भाव किया है भोजन करने का, उसने इतना ही कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को देखकर उस पर भी आरोप आया है। कितने जन समझ रहे हैं? देखो, कोई भी काम होता है वो टीम वर्क होता है, टीम वर्क। मैंने आपको कभी 1-2 बातें बताई होगी बच्चों। रामायण में भी जब हनुमान सीता का ट्रेस लगा के आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैंने पढ़ा था रामायण में ये एक प्रसंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जब ट्रेस करके आ गए सीता को, उसको पता चल गया सीता का है, और इकलौता आदमी है आज ये जो सीता को ट्रेस करके आया है, और किसी को कुछ भी नहीं पता। और रामचंद्र जी महीनों बीत गए, जंगलों की खाक छान रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है सीता आखिर चली कहाँ गई। इसे जमीन खा गई या आसमान गई कहाँ? आखिर ये सीता गई कहाँ? रोजाना वही मस्तक पकड़ के बैठे जा रहे सभी जन। और आज हनुमान एक गुड न्यूज लेके आया था। एक आध जन होता उनकी जगह तो कितना अकड़ता, हाँ या ना? लेकिन हनुमान ने क्या किया होगा बच्चों? सी द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, सी द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिवनेस, टुगेदरनेस। उन्होंने रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत होने के पहले वहां पर आ तो गए, सब भाई बंधुओं को बुलाया। आर्ट बच्चों, आर्ट देखिए, आर्ट। इसको कहते हैं काम सब स्वयं करिए और श्रेय बड़ों को दीजिए। आप टॉप करेंगे, नाम किसका लेंगे? श्रेय किसको देंगे? पूरा शिक्षकों को देंगे। और ऐसा कोई खुद को देता है क्या? माता पिता को याद करेंगे कि नहीं करेंगे? माता पिता ने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, और हो सकता है अंगूठा छाप भी हो। खैर ऐसा जमाना तो रहा नहीं अभी, लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसा जमाना था। मुझे पता नहीं मेरे पिताजी ने बीए भी किया है कि नहीं, पूरा फेल होंगे मुझे भी कुछ नहीं पता। खैर, हनुमान ने सबको कलेक्ट किया बच्चा और कहा चलो यूरेका। व्हाट इज यूरेका? यूरेका इज अ लैटिन वर्ड। यूरेका फोर्ब्स कंपनी सुना? यूरेका नहीं सुना? आपने नहीं सुना? सबको लेकर रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़े होकर कह रहे, हम सबने सम्मिलित तरह से सीता का ट्रेस कर लिया है। क्या गजब है! ऐसा भी नहीं से काम लेना है आगे।
इनको जोड़े रखो, अगले तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहां पर तो सब लगेंगे, नल भी लगेगा, नील भी लगेगा, रॉबिन ब्लू भी लगेगा, सब लगेगा। हाँ या ना बच्चों? यह सब लगने वाले वहां पर। तो सबको जोड़ने का एक अर्थ, कितने जन समझ रहे हैं? जैसे यहां पर अपनी क्लास लग रही है अभी, इसमें जो मजा आता होगा क्लास में, कितने जनों को मजा आता है क्लास में? जरा लेट मी नो। किसके कारण आता होगा ये मजा? मेरे कारण। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कंट्रीब्यूशन उनको जाता है। अभी कोई ये कहेगा अच्छे बच्चे की क्या परिभाषा है? अच्छे मतलब यही ना, जो आपके सामने 4 बेटे रहते हैं, जो इस तरह 2-4 बेटे रहते होंगे, यहाँ पर 2-4 बेटे रहते होंगे, यही ना, बाकी के तो। और मैं रोज नोट कर रहा हूं बच्चों इस बात को, रोज सबसे पहले ये 3 आते हैं और यही सब बेंच लगाना चालू करते हैं। पर्टिकुलर वे ही 3 है जो क्लास में वीक है। क्या उनका कंट्रीब्यूशन मार्क नहीं किया जाएगा? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। जितने स्पिरिट से वे सब आ रहे हैं और सब जमा रहे सबके लिए, तो उनका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अपने अपने तौर तरीके से कंट्रीब्यूशन है भैया। कोई ज्ञान में आगे होता है, कोई सदाचार में आगे होता है। जो एक कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता। हाँ या ना? ये 5 उंगलियां एक सरी की है? यदि एक सरी की होती तो क्या होता? अजीब लगती। अजीब लगना क्या है उसमें? अरे भाई साहब, मुट्ठी भी जोड़ सकते थे क्या? ट्राई। एंड मुट्ठी जोड़ नहीं सकते तो आप तो कितने काम कर सकते होते? आपको पहले तो पेन भी नहीं लिख सकते होते। हाँ या ना? अब तो कुछ पकड़ने के लिए भी आपको मुश्किलें पड़ती। हाँ या ना? ये 5 इरेगुलर है, दैट हैज मेड आवर पाम, आवर हैंड वेरी 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 ब्यूटीफुल, नॉट अगली। एंड ऑल कांट बी अलाइक। सभी जन एक सरीके हो नहीं सकते, लेकिन सब में सुंदरता देखने की आपकी दृष्टि चाहिए बराबर। कलेक्टिव वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कलेक्टिव वर्क। अभी थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जो मैं भोजन करता हूं इसमें थोड़ा थोड़ा अपन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये शरीर का काम और ये जीव का काम, दोनों काम एकदम अलग। इसका काम टोटली जीव का, और इस थाली का इस पेट में का ये काम टोटली अजीब का। सम्मिलित आरोप आता रहता है। सूक्ष्मता से सबके काम अलग अलग। कितने जन समझ रहे? जैसे इस क्लास में कुछ स्मार्ट बच्चे हैं, जैसे अनिल जी है, जैसे अभय जी है, अच्छी बुद्धि चलती है इनकी। पुरानों की मैं बात करता हूं, आप लोग तो सब हो ही। भारत जी की, आदित्य जी की शायद इतनी बुद्धि ना चले, लेकिन भावनावान वे बहुत है। क्लास किसके कारण सुंदर है? इन टॉपर्स के कारण जो 100 मार्क्स लाते? नहीं, सुंदरता को प्रदान करने में सबका अपना अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो तो देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये क्लास सुंदर है कहते समय सबका दिमाग में है हमको। बट जब हम सदाचार और भावना की बात करते तो हमें लगता है ये बड़े भावनावान है, ये बच्चे बहुत भावनावान है। जब बुद्धि की बात करते हम कहते हैं भैया उसको तो एक बार कोई उसके दिमाग में आ जाए, धड़ाधड़ वैसे को वैसे बोल सकता है ये। तो वहां पर हम अलग अलग देखने लग गए उस चीज को। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जब हम भोजन की बात करने लगे, एक सामान्य बोल दिया हमने, मैंने भोजन किया, बट जब हम उसको बाइफरकेट कर रहे, वर्क को हम अलग अलग देख रहे, तो जीव का काम ये और शरीर का काम, अजीव का काम ये, शरीर का काम ये। अभी थोड़ा और आगे है ना, आगे के 2 पेजेस को मैं कवर कर रहा हूं। इसमें जीव के 2 कामों की तरफ ध्यान दीजिए। अभी कौन से जीव के 2 काम बताए प्लीज? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। जीव के जो कौन से 2 काम? एक तो जानना और दूसरा भाव करना। बी फोकस्ड। वैसे अभी हमें क्या पढ़ाते आए आप? आत्मा केवल जानता है, जानने के अलावा कुछ नहीं करता है, यह पढ़ाते आए आप। अभी नई बात और एक समझ लीजिए,
जानता ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्यों कहा जाता है जानता ही है और कुछ नहीं करता है? और कुछ नहीं करता मतलब और पर द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये कहना चाह रहे। लेकिन जानने के अलावा ये भाव होते रहते उसको। तो शुभ अशुभ भाव को कहते हैं अधर्म। क्या? शुभ अशुभ भाव को कहते हैं अधर्म, वीतराग भाव को कहते हैं धर्म। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? भोजन को अमुक रूप से करने का, अमुक वस्तु खाने का भाव शुभ भाव, भोजन को अमुक रूप से अमुक चीज खाने का भाव अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव। बट भोजन संबंधी कोई विकल्प नहीं साथा ना, निर्विकल्पता, दैट इज वीतरागता, वो धर्म है। अरहंतों को अच्छा भोजन करने का भाव आता है कि अभक्ष भोजन करने का भाव आता है? भगवान को शुभ भाव मतलब वो अच्छा अच्छा भोजन करने का भाव आता है कि खराब खराब भोजन करने का भाव आता है? अच्छा अच्छा भोजन क्या क्या खाते होंगे? काजू बादाम खाते होंगे, फिर क्या खाते होंगे? लड्डू पेड़ा क्या खाते होंगे? क्या भाव आता होगा भगवान को? क्यों? आहार के जो शुभ, वो शुद्ध, उनको आहार करने का भाव ही नहीं आता। क्षुधा रोग का उनका अभाव हो गया है, ना शुभ भाव रहा है ना शुभ भाव रहा है। कुछ समझ में आया? उनका पूर्ण धर्म प्रकट हो गया। पकड़ रहे हैं? अब मैं स्थूल, बहुत स्थूल कर रहा हूं। शुभ अशुभ भाव को मैं अधर्म कह रहा हूं और शुद्ध भाव को, वीतराग भाव को मैं धर्म कह रहा हूं। धर्म किसका काम है? जीव का। किसका? जीव का काम। 15 मिनट है और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। धर्म शरीर का काम नहीं है। क्या कहा? धर्म किसका कार्य है? जीव का कार्य है। यह धर्म कर सकता है? मतलब यह धर्म करता है? यह धर्म करता है? रोज प्रवचनों को अटेंड करता है एक जन। आपने कितने प्रवचन अटेंड किए होंगे? आपने तो किए होंगे, कोई आता है चला जाता है, लेकिन ये चौकी कब से प्रवचन सुन रही है? हाँ या ना? ये चटाई भी रोज आती है प्रवचन में, हाँ या ना? उससे वो धर्मात्मा हो जाएगी क्या? नहीं, उसमें वैसी कोई भावना ही नहीं है। धर्म ये जीव का कार्य है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? हाँ बोलो। आपने भावना के ऊपर और एक हो सकता है, आपने बताया कि एक था जो दो भाई मित्र थे, वो एक वेश्या के पास गया था, एक मंदिर में गया था। मंदिर में गया था वो वेश्या, शुभ अशुभ भाव के लिए आप बता रहे क्या? हाँ। मंदिर तो वेश्या के चक्कर में था और वो वेश्या वाला वो मंदिर के, तो उसको मारने के बाद रत्न एक को मिलते। आप ही बताए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, एक काटते हैं। सही है। अभी पार्ट 7 देख रहे होंगे, जल्दी फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट। देखिए, जीव में धर्म होता है, शरीर में धर्म नहीं होता। कितने जन देख रहे? बीचों बीच की 2 लाइंस। जीव में धर्म होता है, शरीर में धर्म नहीं होता है। मैं जीव हूं, मुझ में धर्म होता है। शरीर अजीव है, उसमें अधर्म, उसमें धर्म नहीं होता। जीव एक द्रव्य, धर्म उसकी पर्याय है। कितने जन समझ रहे हैं? मुझे सुखी, अच्छा धर्म क्यों किया जाता है? सुखी होने के लिए, तभी तो भगवान सुखी है। धर्म मतलब वीतरागता, ऐसे मैंने बोला। जो धर्म करता है वो सुखी होता है, जो धर्म नहीं करता वो दुखी होता है। मुझे धर्म करना है। मेरा प्रश्न है बच्चों आपको, है ना? कोई ये जो क्रिया है, रोज कोई भगवान के प्रक्षाल कर रहा हो, ये जो क्रिया है, ये किसकी क्रिया है? जीव की कि शरीर की? शरीर की क्रिया। सम्मिलित तो हम देखेंगे उसको, लेकिन अभी मैं सम्मिलित प्रश्न नहीं पूछा आपको। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, जो शरीर की क्रिया, जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, अथवा जो कैमरा में ट्रैप हुआ है, जो प्रक्षाल करने की प्रक्रिया कैमरे में ट्रैप हुई है, वो जो कैमरे में ट्रैप हुई है वो किसका कार्य है?
शरीर शरीर का है, 100% शरीर का है। कितने जन समझ रहे हैं? उसमें कितना धर्म है बच्चों? शून्य कितना धर्म है? जो कार्य फिजिकल एक्टिविटी प्रक्षाल करने को, उसमें कितना धर्म है? 0। और यदि कोई कहता है यह धर्म है, तो यह क्या है? मिथ्यात्व मिथ्यात्व है, अज्ञान है। कोई कहता है पैर को तो छूना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, यह क्या है? गाढ़ा मिथ्यात्व की सादा मिथ्यात्व है। मैं जीव की अभी चर्चा नहीं खोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि जीव को परिणाम होगा उसके भावों के अनुसार। जितनी भी बाहर एक्टिविटीज, कोई हजारों उपवास कर रहा है, वो जो प्रक्रिया है, जो ट्रैप कहेंगे अपन, क्या कैप्चर कहेंगे, चलो ठीक है, हाँ कैप्चर कहते हैं, चलो सॉरी, हाँ जो फोटो में कैप्चर हुआ है, कैच हुआ है, तपस्चरण करने की प्रक्रिया, नग्न रहने की प्रक्रिया, छोटी मोटी बातें छोड़ दो, अभी वो प्रक्षाल छोड़ दो, उसकी तो कोई बात नहीं। 28 मूल गुण कोई अंगीकार किया है। वो जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो देख देख कर चलना आदि आदि, ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी में पूछ ही रहा हूं, ये धर्म है क्या? कुछ तो बोलिए, ये धर्म है क्या? लिखा है मालूम? आत्मानुशासन ग्रंथ में, आत्मा को नहीं जानता, बाकी सब क्रियाकलाप कर रहा है। जैसे जंगलों में ये हजारों पेड़ है, वैसे ही है, ऐसे लिखा है। हा या ना? हा या ना? पशु है ये। कौन? मुंह संभल के बात कर। किनको पशु बोल रहे? उन मुनियों को जिसने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उनको क्या बोला जा रहा है? पशु। ऐसे कैसे बोल रहे भैया तुम? न पश्यति इति पशु। जो देखता नहीं, आत्मा को देखता नहीं, जो स्वयं को आत्मा देखता नहीं, उसे पशु का। 14 बार अमृत चंद्र स्वामी जी ने कलश में। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सभी ऊपर कोई आकर, यहां पर आकर कोई कैमरे में कैच कर ले, कैप्चर कर ले ये सब जो चल रहा है, तो ये कितना धर्म हो रहा है? फोटो में जो है वो कितना धर्म है? अरे बच्चे तो बहुत धर्म कर रहे हैं, कितना याद हो गया इनको, कितना याद हो। लोक व्यवहार में, उपचार में कहते हैं, है नहीं है धर्म। धर्म किसका कार्य है? जीव का काम है, जीव का काम। जीव के परिणाम तय करेंगे, धर्म और अधर्म, शरीर की एक्टिविटी नहीं। परंतु लोक व्यवहार में क्या कहा? चूंकि आत्मा तो दिखती नहीं हमें किसी की, तो हम ऊपरी ऊपरी निर्णय कर लेते हैं। और ऊपरी ऊपरी निर्णय स्थूल निर्णय हुआ करते हैं। समझ में आया? कोई मुनिराज थे, अच्छा चलिए, किसी को कैमरे में कैद कर लिया। जो कैमरे में जो फोटो है वो एक आदमी का है। थोड़ा गौर से देखिए तो कपड़े भी पहने जैसे कुछ लग रहे हैं। लग क्या रहे हैं? पहने ही है पक्का। दूसरी तरफ एक जन को देखो तो नग्न बैठे हैं। ये दो सीन्स, दो पिक्चर्स आपके सामने है, राइट? एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सही है। लेकिन जो पहली स्लाइड है, जो पहली फिल्म है, वो नग्न दिगंबर मुनिराज की है, और दूसरी है वो गृहस्थ की है। कितने जन मान रहे हैं इस बात को? कोई आदमी है और इसके शरीर के फाड़ दिए, हटा दिए, तो उससे मुनि थोड़ी हो जाएगा वो। और पीछे का मंडल वहां पर पकड़ा दिया तो उससे मुनि तो नहीं होगा। पंडित जी, जैसे आपने वो बताया था कि मुनिराज बाहु की स्थिति चाहिए, क्योंकि पशु भी नग्न ही तो होते, वो थोड़ी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात, जो कपड़े हैं उनको कैसे मुनि कहेंगे? भैया वे ध्यानस्थ बैठे थे, किसी ने आकर उन पर वस्त्र डाल दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों?
कुछ तो बोलिए, हो सकता है कि नहीं? कुछ तो बोलो। अरे पत्थर फेंक सकता है कोई आदमी 7-7 दिन मुनिराज पर, फेंक सकता है कि नहीं? तो कोई कपड़े भी पहन नहीं सकते, उसमें कोई बात ही नहीं है बड़ी, हाँ या ना? तो वह मुनिराज को कपड़े से किसी ने ढक दिया है, इतने मात्र से उनका मुनिपना नष्ट नहीं होता। ऐसे तुम मेरा मुनिपना, मेरा धर्म तो तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, फिर मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अच्छा, फिर मुनिराज उसे हटाए? नहीं। अरे हटाए नहीं तो रखे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भैया, हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। वे किसी को कहेंगे यहां पर मत रखो, कपड़ा मत रखो कहेंगे? फिर वे समाधिस्थ हो जाएंगे। उसके बाद उपसर्ग आ गए हैं उन पर, उसके बाद वे वहां से उठेंगे नहीं। कोई आकर अनायास उपसर्ग का अभाव करे, फिर वे वहां से उठने का प्लान कर सकते हैं, अन्यथा वे वहां से उठेंगे नहीं। उनकी कुछ अटकी पड़ी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उनको तो भैया सब छोड़ ही दिया है उन्होंने। जंगलों में कौन सी व्यवस्था देखी होंगी उन्होंने, रोज भोजन मिलेगा, रोज ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा होगा? अरे जंगलों में कितना क्या सुलभ होता है। तो इतने अभ्यस्त तो घर पर ही हो गए थे। एनीवे, बहुत सुंदर 2 पाठ है जिसमें कहते हैं धर्म जीव का कार्य है, धर्म शरीर का कार्य नहीं है। अब कोई कहेगा ऐसे तो तर्क ऐसे तो सब बिगड़ जाएंगे, फिर सब क्रियाएं छोड़ देंगे, फिर क्रियाएं छोड़ देंगे। इस तर्क को कैसे बैटल करेंगे आप लोग? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? अरे आप ऐसा कहेंगे ये सब क्रियाकांड फिर तो सब क्रिया छोड़ देंगे, फिर इसे कैसे बैटल करेंगे आप? कौन उत्तर देगा इसका? इसे कैसे बैटल करेंगे इसको? केवल एक जन उत्तर देगा मजबूती से, विथ लॉजिक्स। अभी हम तो नहीं होते, हमारा धर्म में लगना चाहिए, इसलिए व्यवहार से किया जाता है। व्यवहार से किया जाता है, धर्म में मतलब ठीक है। आपका एक उत्तर है, सयादवाद से ये भी उत्तर ठीक है। अल्प भूमिका में कमजोरी वश ऐसे उपदेश दिए जाते करने के। हाँ, वो आपने बताया कि यदि धर्म मतलब जीव का कार्य धर्म है और शरीर का कार्य वो अधर्म है, लेकिन यदि उसमें भावों की विशुद्धि भी हो सकती है, जैसे कि यदि अपन हर दिन मतलब मंदिर में जा रहे हैं, अभिषेक आदि कर रहे हैं। टोडरमल जी का उत्तर सुन लो। आपका या तो दिल दहल जाएगा, मतलब भारी हाहाकार मचेगा यदि, और दूसरी तरफ आपको अपूर्व शांति मिल सकती है। टोडरमल जी को किसी ने कहा यदि ये नहीं है तो ये सब क्रिया हम छोड़ देंगे कल से। हाँ, टोडरमल जी ने कहा नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी टोन की बात कर रहा हूं। अरे रूप किसको दे रहे हैं, दिखा रहा है, छोड़ देंगे। क्या बोला? ये सब क्रिया छोड़ देंगे। क्या बोल रहे? होश में हो बेवकूफ। हम ये कह रहे तू एक कार्य कर नहीं सकता और तुम कह रहे फिर छोड़ देंगे हम। अरे हम ये कह रहे तुमने किया ही नहीं आज तक, तुम छोड़ने के नाम पर भी फिर लिपट रहे हो तुम उससे। अभी तुम परे हो भैया, बहुत परे हो धर्म से। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? किसी चीज को ग्रहण किया हो तो उस चीज को छोड़ सकता है, हाँ या ना? शरीर की जब कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हमने जब कहा, तो छोड़ने की बात कहां से आ गई भैया? किसी की शादी नहीं हुई और आप उसको पूछो तो भैया तुम पत्नी को छोड़ देने वाले हो? फिर पागल हो गए ये। अरे छोड़े वे जिनकी शादी हुई है। आत्मा ना किसी को ग्रहण करता है और ना किसी का त्याग करता है। और हम गुरुदेव के अनुयायी है और क्रियाकांड के खास आग्रही बन रहे हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और गुरुदेव की खासियत एक ही थी जीवन भर। क्या खासियत थी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। सी डायरेक्ट माय डियर, पीठ सीधी रखो। ये आ गए व्यवहार। गुरुदेव के वो फोटो किसने देखी है? देखिए वो फोटो,
ऐसी कर रहे हुए। अरे ये नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी प्रवचन की फोटो है उनकी, नहीं देखा आपने कभी, देखने में आएगी, देख लेना। वो क्या कह रहे हैं मालूम? वो हाँ, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव, राइट ये इसका करते। वे ये कहते थे भैया ये उंगली इस उंगली का करता नहीं, ये इसमें घुस सकती नहीं। शरीर का हम कुछ कर सकते शरीर को हिला सकते हैं? अगेन यू आर नॉट अटेंटिव माय डियर। क्या चल रहा है आपका? हद होती है यार, और सबका समय बिगाड़। अभी आपने एक उत्तर दिया था, आपका ये उत्तर था, कोई यदि ये कहे तो फिर ऐसा कहेंगे तो सब तो कार्य छोड़ देंगे, तो इनका ये उत्तर था। इन्होंने क्या उत्तर दिया तो कोई बताएगा? मैंने उसको पुष्ट किया था, ये कहते हुए अल्प भूमिका में बोला जाता है। बट अब मेरा ये कहना है, व्यवहार से जीव शरीर का करता है, मतलब क्या? मतलब करता नहीं है, केवल कहने की इजाजत है। कितने जन समझ रहे? तो कहना क्यों जब करता ही नहीं तो? अरे भैया, ऐसा कहने पर अंदर में ऐसे कार्य होने पर, बाहर ऐसे होने पर अंदर में ऐसे शुभ भाव होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाने के लिए। कभी लकवा लग जाएगा तो पता चल जाएगा, हेकड़ी निकल जाएगी, उतर जाएगी पूरी। बहुत ऐसा होता है बच्चों, बहुत ऐसा होता है। जीवन भर बहुत किया रहता है। गांधी जी के एक खास फॉलोअर, जिनका मैं नाम भूल रहा हूं अभी, देखूंगा तो ख्याल में आएगा। विनोबा भावे के प्रवचनों में मैंने पढ़ा था इसे, शायद रानडे थे ना, जस्टिस रानडे, नाम सुने? जस्टिस रानडे। हाँ, तो ये डेथ बेड पर थे। अब आदमी को मरना है, कैसे मरना चाहिए? समाधि पूर्वक मरना चाहिए। अब विकल्प करने का कोई काम? हाँ ना? अब उनको आपत्ति क्या हो गई मालूम? उस आदमी को क्या आपत्ति हुई होगी? उनका थ्रोट पूरा खराब हो गया था और वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो उन्होंने सुझाव दिया किसी को, भैया मैं ऐसा नहीं रह सकता, तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो मैं राम राम बोलना चाहता हूं। भैया ये शब्द ही नहीं आ रहे, भैया ऐसे कैसे चलेगा? फिर उन्होंने कहा कि यदि ये इन्फेक्शन हम हटाने जाएंगे थ्रोट का, तो पूरा इन्फेक्शन आकर नाक में फंस जाएगा, नाक में बहुत दिक्कत होगी सांस आने में। उन्होंने कहा भैया सांस रुक जाएगी तब भी चलेगा, मुझे राम राम बंद नहीं करना है। और लोग उनकी पीठ थपथपाते थे। अब समझ रहे? अरे भैया तुम्हें क्यों बोलना है राम राम? ठीक हो तुम? नहीं, मुझे बोलना है। अरे भैया तुम आत्मा हो, आत्मा, तुम्हारा काम जानना है, और थोड़ा बाहर आए आउटर पर तो भाव करना है, शुभ भाव करना है। फिजिकल एक्टिविटी से तुम्हारा संबंध नहीं है। आज न कल लकवा लगेगा जरूर। आंखें हमेशा रहेगी कोई जरूरी है बच्चों? देव दर्शन पर बहुत भरोसा करके चलेंगे तो काम निकल आएगा क्या? ईर्य समिति, अरे एक दिन ये सब चला ही जाएगा भैया। शाश्वत धर्म वो है जो आत्मा जिस रूप परिणमित हो सकता है, वो है समभाव, वितराग भाव। कितने जन समझ रहे? उसमें भी लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि अंधे हो जाएंगे तो कैसे भी चलने लग जाएंगे, फिर उनको सब बरी है, ऐसा नहीं। बाबा जी थे, टाइम हो गया है। बाबा जी थे, मैं जिनकी चर्चा हमेशा करता आ रहा हूं। कितने जन को ख्याल में है? प्रज्ञा चक्षु जी। वे बच्चों, प्रज्ञा चक्षु जी कितने जन ने सुना है? जरा कंफर्मेशन तो दीजिए। राइट, बहुत टाइम तक। हाँ, वो क्या करते थे मालूम? एक भी कदम रखना होता था तो कहते थे भैया, वैसे तो उनको इतना यूज टू हो गया था, वो अपने आप चल लेते थे,
मंदिर में अपने आप जाते थे, सब अपने आप काम कर लेते थे। मतलब हैरानी होगी सुनकर आप। बट वहां पर चिंटे बहुत होते थे। खनिया दहाना की मैं बात करूं, बहुत चिंटे बड़े बड़े। कहते थे भैया चिंटे तो नहीं, बार बार पूछते थे, बार बार भैया चिंटे देखना, कोई जीव मर न जाए। इतनी सावधानी उनके होती थी। अच्छा, जब भोजन परोसा जाता था ना उनको, वो भोजन चालू नहीं करते थे, उनको कहना पड़ता था। इनको बेबी कहते थे, बेबी कहते बेबी। एक दिन बोले, बहुत रुके, बोले बेबी आज आपने कुछ बोला नहीं। तो उनको कहना पड़ता था आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध बनाए हैं हमने। चक्की देखकर शोधन करके, गेहूं चालनी लगाकर, फिर उसमें चक्की में डाल के शोधन करके किया है बाबा जी, आप ले लो। दूध भी हमने रोजाना ये डायलॉग बोलना पड़ता था उनको। इतने दक्ष थे। कितने जन समझ रहे हैं? खैर, मुझे तो ये कहना है फिजिकल एक्टिविटी में धर्म नहीं होता, और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, जो आपका 8वां चैप्टर है। क्या कहा मैंने? धर्म से सुख होता है। धर्म मतलब ज्ञान से सुख होता है, जो लिखा है ना, बहुत अच्छा होता है यदि वे लिखते हैं सम्यक ज्ञान से सुख होता है और मिथ्या ज्ञान से दुख होता है। क्या कहा? मिथ्या ज्ञान मतलब अज्ञान, सम्यक ज्ञान से सुख होता है, धर्म से सुख होता है। सम्यक ज्ञान मतलब ही धर्म मानकर चलिए आप। सम्यक ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? तो ये 8 चैप्टर तक का ये मैंने आपको बताया है। अभी थोड़ा स्पीडीली चलना है, कल से थोड़ा और स्पीडीली चलेंगे, और आई विल ट्राई। हाँ, कुछ नहीं है ना इसमें ऐसा। चलिए जल्दी बच्चों, आइए जल्दी। 8वां देख लो, 8वां चैप्टर जल्दी। मैं 7वां भी पढ़ता हूँ, 8वां भी। मुझे सुखी होना है जो धर्म कर। अच्छा, आप भी बोलेंगे? चलो अल्टरनेट पढ़ेंगे। मुझे सुखी होना है। अरे दूसरा पढ़ो ना। जो धर्म नहीं करता है वो दुखी होता है। मुझे धर्म, अच्छा, जीव में धर्म होता है, मैं जीव हूँ, मुझ में धर्म होता है। जीव एक द्रव्य है, ज्ञान से धर्म होता है। 1 मिनट, ज्ञान से धर्म होता है मतलब जब हम किसी धर्म के बारे में जानने के लिए पहले हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तब यहाँ पर ज्ञान मतलब मैंने अभी कहा, मुझे बहुत जमा नहीं। यहाँ पर ज्ञान की जगह यदि वे लिखते सम्यक ज्ञान तो और भी मजा आता, क्योंकि ज्ञान ऐसे कैसे समझेंगे? ज्ञान तो गुण बताया गया है, ये विशेष कार्य की बात है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जो ज्ञान हम में तुम में है वो धर्म नहीं है बच्चों। जो ज्ञान का स्वीकार हुआ वो सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर। ज्ञान से धर्म होता है, जिसमें ज्ञान होता है वह धर्म को समझता है। शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर धर्म नहीं समझता। मुझ में ज्ञान है, कितने जन समझ रहे? पूजन करते समय जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको मजा आता होगा शब्दों को, उनका भी निर्वाण कुछ होगा। कितने जन समझ रहे बात को? ये तो फिजिकल एक्टिविटी, उसमें कैसे धर्म हो सकता है? उसे कैसे सुख हो सकता है? उसका सुख जीव को उपचार का कथन जो शुभ भाव हमारा हुआ भक्ति के प्रति, पूजन के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, जो भक्ति भाव हमें उमड़ा, शुभ भाव उससे होगा, आनंद उससे होगा। समझ में आया? आनंद मतलब सच्चा आनंद नहीं है, वो भी शुभ भाव वाला आनंद सच्चा आनंद नहीं है, बट वो आकुलता की कमी है, उसे सुख कहा जाता है। समझ में आया? चलिए कल 9, 10, 11, 12 आई विल ट्राई 13 ऑल्सो। कल 13, 14 भी ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि अपने पास 3 दिन बचे हैं बच्चों। 1 मिनट, आज 22 है, 23, 24, 25, 3 दिन में हमें चैप्टर्स कितने लेने हैं? 8, 9 से लेकर 28, कितने चैप्टर हो गए भैया? 20 चैप्टर्स 3 दिन में लेने हैं। मतलब हमें 7-8 चैप्टर्स 1 दिन में ले लेंगे और वो हम कर लेंगे। चलो, जय ओम नमः।